श्री महाकाल। श्रवण का महीना शुरू होने जा रहा है और क्योंकि श्रवण के महीने में श्रवण मास की कथा का विशेष महत्व होता है। जिस तरीके से भगवान शंकर की हम आराधना कर सकते हैं वो तो कर ही सकते हैं। जलधारा भगवान पर अभिषेक कर सकते हैं, जल से रुद्र अभिषेक कर सकते हैं, पंचामृत अभिषेक कर सकते हैं। यदि हम श्रवण मास की कथा का श्रवण करते हैं उसका हमें विशेष फल प्राप्त होता है, हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसमें 30 अध्याय इसके अंतर्गत हैं। हम प्रत्येक अध्याय के बारे में आपको बताएंगे और किस दिन किस व्रत को करना चाहिए ये हम द्वितीय अध्याय में बताएंगे। द्वितीय अध्याय के सुनने के बाद ही आप क्रम बाई क्रम हमारे कथा के लिए सुनते चले जाइए। प्रतिपदा में किसका पूजन करना चाहिए, सोमवार में किस कथा को श्रवण करना चाहिए, ये भी आपके लिए हमारे प्रत्येक अध्याय के ऊपर लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन हम क्रमशः प्रथम अध्याय से ही शुरू करेंगे और 30 अध्याय तक हम इसके लिए आपके लिए सुनाते चले जाएंगे। क्योंकि श्रवण का महीना श्रवण के विशेष महत्व के कारण ही इसे श्रवण कहा जाता है। इसमें कथा सुनने का विशेष फल प्राप्त होता है और श्रवणी पूर्णिमा होती है। श्रवण नक्षत्र में इसमें पूर्णिमा होती है। तो हम पहले अध्याय की कथा शुरू करते हैं क्योंकि समय भी बहुत कम होना चाहिए जिससे आप लोग कथा सुन सकें। ये हम कथा आपको सुनाते हैं। पहला अध्याय है ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रवण मास के महत्व का वर्णन। इसमें सैनक बोले, हे सूत, हे महाभाग, हे व्यासिष, हे कलमश, आपके मुख कमल से अनेक आख्यानों को सुनते हुए हम लोगों की तृप्ति नहीं होती है। अब तो फिर सुनने की इच्छा बढ़ती जा रही है। तुला राशि में स्थित सूर्य में कार्तिक मास का महत्व, मकर राशि गत सूर्य से माघ मास का महत्व और मेष राशिगत सूर्य में वैशाख मास का महत्व। और इसके साथ साथ इन मासों के जो भी धर्म है उन्हें आपने भली बात कह दिया। यदि आपके मत में इससे भी अधिक महत्व कोई मास हो अथवा भगवत प्रिय कोई धर्म हो तो उसे आप अवश्य कहें, जिससे सुनकर अन्य सुनने की हमारी इच्छा ना हो। भक्तों को श्रद्धालु श्रोता के सक्षम कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। कथा गीता प्रेस गोरखपुर की श्रवण मास महत्व से ली गई है। कथा आरंभ करने से पहले आप लोग घी का दीपक जलाइए और भगवान शिव का स्मरण करिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप सभी लोग सुने, मैं आपको वाक के गौरव अत्यंत संतुष्ट, आपके वाक से अत्यंत संतुष्ट हूँ। आप लोगों के सक्षम कुछ भी गोपनीय मेरे लिए नहीं है। दम्भ रहित होना, आस्तिकता, शठता का परित्याग, उत्तम भक्ति, सुनने की इच्छा, विनम्रता, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति परायणता, सुशीलता, मन की स्थिरता, पवित्रता, तपस्विता और अनुसूया, ये स्रोत के 12 गुण बताए गए हैं। वे सभी आप लोगों में विद्यमान है। अतः मैं आप लोगों पर प्रसन्न होकर इस तत्व का वर्णन करता हूँ। एक समय प्रतिभाशाली सनत कुमार ने धर्म को जानने की इच्छा से परम भक्ति से युक्त होकर विनम्रता पूर्वक ईश्वर भगवान शिव से पूछा। सनत कुमार बोले, योगियों के द्वारा आराधनीय चरण कमल वाले हे देव, हे महाभाग, हमने आपसे अनेकों तथा बहुत प्रकार के धर्मों का श्रवण किया, फिर भी हम लोगों के मन में सुनने की एक अभिलाषा है। 12 मासों में जो मास सबसे श्रेष्ठ है, आपकी अत्यंत प्रीति करने वाला, सभी कर्मों की सिद्धि देने वाला हो और अन्य मासों में किया गया कर्म आदि इस मास में किया जाए तो वह अनंत फल प्रदान करने वाला हो। हे देव, इस मास को बताने की कृपा कीजिए, साथ ही लोकानुग्रह की कामना से इस मास के सभी धर्मों का वर्णन कीजिए। भगवान शिव बोले, हे सनत कुमार, मैं अत्यंत गोपनीय भी आपको बताऊंगा। हे सुब्रत, हे विधि नंदन, मैं आपकी श्रवण इच्छा तथा भक्ति से प्रसन्न हूँ। 12 मासों में श्रवण मास मुझे अत्यंत प्रिय है। इसका महत्व सुनने योग्य है, अतः इसे श्रवण कहा गया है। इसमें श्रवण नक्षत्र तो पूर्णिमा होती है, इस कारण से भी इसे श्रवण कहा गया है। इसके महत्व के श्रवण मात्र से सिद्धि प्रदान करने वाला होता है, इसलिए भी यह श्रवण संज्ञा वाला है। निर्मलता गुण के कारण यह आकाश के सदृढ़, इसलिए इसे नाभावी कहा गया है। श्रवण मास के धर्मों की गणना करने में इस पृथ्वी में कौन समर्थ हो सकता है, जिसके फल का संपूर्ण से वर्णन करने के लिए ब्रह्मा जी 4 मुख वाले हुए, जिसके फल की महिमा को देखने के लिए इंद्र हजारों नेत्रों से युक्त हुए और जिसके फल को कहने के लिए शेषनाग 2000 जिह्वाओं से संपन्न हुए। अधिक कहने से क्या प्रयोजन, इसके महत्व को देखने और कहने में कोई भी समर्थ नहीं है। हे मुने, अन्न मास इसकी एक कला को भी प्राप्त नहीं होते। यह सभी व्रतों तथा धर्मों से युक्त है। इस महीने में एक भी दिन ऐसा नहीं है जो व्रत रहित दिखाई देता हो। इस मास में प्रायः सभी तिथियां व्रत युक्त हैं। इसके महत्व के संदर्भ मैंने जो कहा वह केवल प्रशंसा मात्र नहीं है,
अर्थो जिज्ञासुओं, भक्तों, अर्थ की कामना करने वाले, मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले और अपने अपने अभिष्ट को आकांक्षा रखने वाले चारों प्रकार के लोग, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, आश्रम वालों को इस श्रवण में व्रत अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। सनत कुमार बोले, हे भगवान, हे सत्यम, आपने जो कहा कि इस मास में सभी दिन एवं तिथियां व्रत रहित नहीं है, तो आप इन्हें मुझे बताएं किस तिथि में और किस दिन में कौन सा व्रत करना चाहिए, उस व्रत का अधिकारी कौन है, इस व्रत का फल क्या है, इसकी विधि क्या है, किस किसने इस व्रत को किया, उसके उद्यापन की विधि क्या है, प्रधान पूजा कहाँ हो और जागरण करने की विधि क्या है, इसका देवता कौन है तथा देवता की पूजा कहाँ होनी चाहिए, पूजा की सामग्री क्या क्या होनी चाहिए और किस व्रत को कौन सा समय होना चाहिए। हे प्रभु, यह सब आप मुझे बताने की कृपा करें। यह मास आपको प्रिय क्यों है, किस कारण यह पवित्र है, इस मास में भगवान का कौन सा अवतार हुआ, यह सभी मासों में श्रेष्ठ कैसे हुआ और इस मास में कौन सा धर्म अनुष्ठान के योग्य है। हे प्रभु, यह सब बताएं। आपके सक्षम मुझसे अज्ञानी का प्रश्न करने में कितना ज्ञान हो सकता है, अतः आप संपूर्ण रूप से बताएं। हे कृपालु, मेरे पूछने के अतिरिक्त जो भी शेष रह जाए गया हो उसे भी लोगों के उद्धार के लिए आप कृपा करके बताएं। रविवार, सोमवार, सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्र और शनि के दिन जो करना चाहिए, हे प्रभु, वह सब मुझे बताएं। आप सबके आदि में आविर्भूत हैं, अतः आपको आदि देव कहा गया। जैसे एक की विधि बाधा से अन्य की विधि बाधा होती है, वैसे ही अन्य देवताओं के अल्प देवत्व के कारण आपको महादेव माना गया है। तीनों देवताओं के निवास स्थान पीपल वृक्ष में सबसे ऊपर, तीनों देवताओं के निवास स्थान पीपल वृक्ष में सबसे ऊपर आपकी स्थिति है। कल्याण रूप होने के कारण आप शिव हैं और पाप समूह को हरने के कारण आप हर हैं। आपके आदि देव होने में आपका शुक्र वर्ण प्रमाण है, क्योंकि प्रकृति में शुक्र वर्ण ही प्रमाण है, प्रधान है। अन्य वर्ण विकृत हैं। आप कर्पूर के समान गौर वर्ण के हैं, अतः आप आदि देव हैं। गणपति के अधिष्ठाता रूप 4 दल वाले मूलाधार नामक चक्र के, ब्रह्मा के अधिष्ठान रूप 6 दल वाले स्वाधिष्ठान नामक चक्र से, विष्णु का अधिष्ठान रूप 10 वाले मणिपुर नामक चक्र से भी ऊपर आपके अधिष्ठित होने के कारण आप ब्रह्मा तथा विष्णु के ऊपर स्थित हैं। यह आपकी प्रधानता को व्यक्त करता है। हे देव, एकमात्र आपकी पूजा से पंचायतन पूजा हो जाती है, जो किसी दूसरे देवता की पूजा से किसी भी तरह संभव नहीं है। आप स्वयं शिव हैं। आपकी बाएं जंघा पर शक्ति स्वरूपा दुर्गा, दाहिनी जंघा पर गणपति, आपके नेत्र में सूर्य, हृदय में भक्तराज भगवान श्री हरि विराजमान है। अन्न के ब्रह्म रूप होने तथा रस के विष्णु रूप होने और आपके उसका भोक्ता होने के कारण हे ईशान, आपके श्रेष्ठ तत्व में किसी संदेह हो सकता है। सबको व्यक्ति शिक्षा देने हेतु आप शमशान में तथा पर्वत पर निवास करते हैं। पुरुष सूक्त में इसका प्रतिपादन किया गया। हे महर्षियों ने कहा है कि जगत का संहार करने वाले हलाल को गले में धारण जगत का संहार करने वाले हलाल को गले में किसने धारण किया। महाप्रलय की अग्नि को आपने मस्तक पर धारण करने में कौन समर्थ था। संसार रूप अंधकूप में पतन के हेतु कामदेव को किसने भस्म किया। आप ऐसे हैं, आपकी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ है। एक तुच्छ प्राणी में करोड़ों जन्मों में भी आपके प्रभाव का वर्णन नहीं किया जा सकता, अतः आप मेरे ऊपर कृपा करें कि मेरे प्रश्नों को उत्तर दें। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर संवाद में श्रवण मास के प्रथम अध्याय का संपूर्ण हुआ। द्वितीय अध्याय भी आप हमारी दूसरी वीडियो में सुनते चले जाइए। क्रमशः द्वितीय अध्याय का विशेष महत्व, उसमें सभी तिथियों का और दिनों के बारे में बताया गया है। उसके बाद में आप अगले अध्याय के बारे में भी एक एक अध्याय के लिए सुनते चले जाइए। जय श्री महाकाल।